नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया था और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्द निकालने के लिए एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना संकट को एक मौके की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और बहुत जल्द ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्चुअल समिट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा करीब रहे हैं। जीवंत लोकतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल से लेकर क्रिकेट और भोजन तक भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध मजबूत रहा है और इनका भविष्य उज्जवल है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन को जनवरी और फिर मई में भारत आना था। जनवरी में वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण नहीं आ सके और मई में कोरोना महामारी के कारण उनका दौरा नहीं हो सका था। आपको बता दें कि मोदी और मॉरिसन में जो ये मंथन हुआ है वो चीन से तनातनी के बीच में इस मंथन को किया गया है। हालांकि पहले के जो प्रधानमंत्री मॉरिसन के, जो कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री, उनके दौरे कई वजहों से टल चुके हैं, लेकिन अब एक वर्चुअल समिट में इसको पूरा किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्चुअल समिट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो संबंध रहे, भले ही वो क्रिकेट के हो या फिर खाने पीने के हो या फिर एक संस्कृति शेयर करने की बात हो, हमेशा वो अच्छे ही रहे और इस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरत है साथ मिलकर चलने की, कोरोना से लड़ने की और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को वापस अपने उस स्तर पर ले जाने की जहां वो पहले थी। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जुड़ चुके हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी उमंग जी। किरोड़ी जी, कोरोना महामारी का ये दौर, इंडिया चाइना विवाद और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ तो हमारा विवाद चल ही रहा है खैर बरसों से। अब नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं छुपे छुपे भी हमें आंख दिखाने लगे हैं चीन की शय पर। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत की ये जो समिट हुआ है, वर्चुअल समिट, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए उमंग जी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के पहले से ही अच्छे संबंध हैं जी। बहुत कोई खराब संबंध नहीं है जी। जब इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट आया तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका समर्थन किया और इसके पहले भी एक क्वेड नाम का जो अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक चतुर्भुज बना हुआ है जी। तो ये सब इसलिए बन रहा है कि चाइना का जो जिस तरह का प्रभाव है, जिस प्रभाव को सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता दुनिया में, तो उसको कंटेन करने का एफर्ट है जी। लेकिन चाइना भी अपनी तरफ से, चाइना ने प्रारंभ से ही दो अपने लक्ष्य तय किए थे, जिसको शताब्दी लक्ष्य वो कहते हैं। एक तो 2021 तक मॉडरेटली प्रोस्पेरस समाज बनाने का था उनका 2021। मेरे ख्याल से उस लक्ष्य की प्राप्ति में चाइना लगभग सफल हो गया जी। दूसरा लक्ष्य चाइना के 49 में चाइना बना, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके 100 ईयर्स 2049 में हो रहे हैं। तो उस समय चाइना सुपर पावर बनना चाहता है जी और ये चाइना का लक्ष्य है। तो चाइना ने तो अपने लक्ष्य अच्छी तरह से तय कर रखे हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाइना अपनी रणनीति तय करता है। लेकिन जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अभी बन रहा है, उस वातावरण को देखते हुए चाइना सुपर पावर 2049 तक बनेगा या नहीं बनेगा, ये आगे की घटनाएं तय करेंगी और आने वाले मेरे ख्याल से 10-15 साल में तय हो जाएगा कि चाइना किस दिशा में जाएगा, चाइना सुपर पावर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। और इसके लिए चाइना की स्ट्रेटेजी है कि कन्फ्रंटेशन जहां भी हो उसको कम से कम किया जाए। तो भारत और चीन के बीच में अब जिस तरह का तनाव लग रहा है कि ये युद्ध में परिवर्तन हो सकता है, उसकी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है जी। ये चाइना की केवल दबाव की राजनीति है
कि भारत कहीं अमेरिका के नजदीक बहुत ज्यादा नहीं चला जाए, इसलिए भारत पे दबाव बना के रखा जाए। इससे इससे ज्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है। कहीं किरूर जी, इस इन सब के पीछे कहीं एक ये चीज तो नहीं है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ 5-6 सालों में भारत का प्रभुत्व जिस प्रकार से बढ़ रहा है और देशों के साथ में उसके संबंध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर भी चाइना को सता रहा हो उसके उस सपने के पीछे? हाँ, निश्चित रूप से उमंग जी, ये तो है, क्योंकि भारत अगर ज्यादा प्रभावशाली होता है एक सीमा तक, क्योंकि कुछ सीमा तक तो चीन और भारत के हित में सामंजस्य बैठ रहा है। जैसे वैश्वीकरण का मामला है, भारत और चीन एक साथ हैं कि दुनिया में वैश्वीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, इसमें भारत और चीन साथ हैं। पर्यावरण को लेके भारत और चीन साथ हैं, लेकिन चीन ये नहीं चाहेगा कि भारत चीन के बराबर आ जाए जी, और भारत का प्रभाव इतना बढ़ जाए कि चीन और भारत दोनों एक बराबर की स्थिति में आ जाएं। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट नहीं करेगा, एनएसजी में सपोर्ट नहीं करेगा। तो कुछ चीजों में डिफरेंसेज हैं, कुछ चीजों में भारत और चीन का इंटरेस्ट में एक सामंजस्य भी बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जाना और ऑस्ट्रेलिया और भारत का नजदीक आना, ये मेरे को लगता है कि इसमें अमेरिका की डिप्लोमेसी भी यही है कि चीन को किसी न किसी रूप में घेरने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अमेरिका के जो परंपरागत दोस्त हैं, जर्मनी, फ्रांस, वो यूरोपियन देश हैं, वो अमेरिका की जो मैं ये कहना चाहूंगा, ये ट्रम्प्लोमेसी है, जो ट्रम्प की डिप्लोमेसी है, उसके बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है। तो वो चीन के अगेंस्ट में ज्यादा नजदीक नहीं आ रहे हैं अमेरिका के। तो अब अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसमें क्या है कि अमेरिका ने एक 5 आइज बना रखा है, 5 आंख। उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मिलके अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क चाइना के अगेंस्ट में बना के रखते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं भारत चाइना को कंटेन करने में और अधिक सहायक हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया को आज का नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमारी स्वतंत्रता के 10 पहले एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई। ऑस्ट्रेलिया को एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में पंडित नेहरू ने बुलाया और ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप तो एशिया के पार्ट हैं, आप एशिया में रहो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एशिया का पार्ट बनने के लिए कहीं प्रयास नहीं किया। अब शायद ऐसा प्रयास हो कि ऑस्ट्रेलिया को इतना नजदीक मान लिया जाए कि जैसे एशिया का एक पार्ट हो, अलग न हो। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी चल रही है, और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक, तो भारत में मैन पावर बहुत है, ट्रेंड मैन पावर। और अगर इस तरह के जो नजदीकी, हमारे प्रधानमंत्री सामान्यतः ये कहते हैं कि कोई भी संकट होता है, कोई भी गतिविधि होती है, उसमें अवसर निहित होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर है कि जैसे अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, वीजा के मामले में बड़े रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कनाडा लगा रहे हैं, दूसरे देश यूरोपियन देश भी लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया पे भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा वीजा इश्यू किया जाए, भारत का जो ट्रेंड मैन पावर है वो ऑस्ट्रेलिया के विकास में सहभागी बने। इस तरह से शायद अगर कन्विंस करें, क्योंकि हायर एजुकेशन को लेके भी कुछ बातचीत होने वाली है, जैसा हिंट दिया है अभी जो बातचीत हुई है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक भारत के विकास में बड़ा अच्छा सहभागी हो सकता है अगर आगे बढ़ता है तो। लेकिन ये बातचीत तो एक से तो केवल सद्भावना बनती है, उसको धरातल पे लाने की स्थिति अलग होती है। जैसे क्विड का मामला था जी, चतुर्भुज बनाया, उसको एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ नेवल एक्सरसाइज वगैरह हुई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनके अमेरिका के साथ मिलके, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भारत ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात की जापान के साथ मिलके, और वो चाइना के बेल्ट एंड रोड से पहले का इनिशिएटिव है, लेकिन वो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाया। तो बातचीत और इनिशिएटिव तो बहुत अच्छे लिए जाते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा होता है रिसोर्सेज। और भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने जो बातें हैं या अपने इनिशिएटिव हैं एक सीमा से आगे बढ़ा पाए। चीन ने बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव लेके बहुत आगे बढ़ा दिया, क्योंकि चीन के पास रिसोर्सेज भारत की तुलना में बहुत ज्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर बहुत नजदीक आते हैं
तो मेरे ख्याल से चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे, और चाइना इस बात को समझता है और इसीलिए भारत के छोटे पड़ोसी देश हैं वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जैसे नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं उनमें प्रभाव बढ़ा रहा है, और छोटे पड़ोसी देशों से डील करना किसी भी बड़े देश के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इस सेंस में होता है उमंग जी कि अगर बड़ा देश ज्यादा रुचि लेता है तो वहां संदेह होता है, रुचि नहीं लेता है तो बड़े देश को ये कहा जाता है कि ये तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमारे विकास में ध्यान ही नहीं देते, हमारी मदद नहीं करते। तो दोनों स्थितियों में भारत कैसे डील करे छोटे देशों के साथ, जैसे नेपाल है, मालदीव है, बड़ा मुश्किल का डीलिंग है, और इसीलिए नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ने जा रहे हैं। जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, भारत ने सबसे ज्यादा मदद की जी, लेकिन नेपाल वालों ने कहा कि आपके आदमी जो मदद करने आए हैं उनको वापस ले जाओ, वापस भेज दिया। तो इस तरह की स्थिति बनती है, और अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया वायरस तो कोविड वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह की भाषा बोलना छोटे देशों के नेताओं के लिए ये बिना चाइना की सह के नहीं हो सकता। तो चाइना भारत पे हर तरीके से दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया से अगर हमारे बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात होते हैं और हम डिफेंस और स्ट्रेटेजी के मामले में कोई पार्टनरशिप करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह कहते हैं अवसर की बात, तो इस अवसर को किस रूप में हम बुना पाते हैं ये हमारी कूटनीति पे डिपेंड करता है। जी उमंग जी। बिल्कुल किरोड़ी जी, आपने सही कहा, इस अवसर को किस प्रकार से हम भुना पाएंगे हमारी कूटनीतिक जो रणनीति है उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। फिलहाल किरोड़ी जी आप हमारे साथ में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उमंग जी।